Assalamualaikum to all community. उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल इल्म अमल। स्टार्ट करते हैं जी आज इस वीडियो को। हमने जो बेसिकली है ना वो स्टार्ट की हुई है सूरत बकरा की सीरीज, सूरत बकरा की तफसीर की सीरीज, जिसका जो पहला और दूसरा हिस्सा है वो हमने शुरू किया हुआ है, वो मुकम्मल कर चुके हैं। हम बात करेंगे इसके तीसरे हिस्से पर। पहला हिस्सा था कि हम हमारे पास जो सूरत बकरा का पहला हिस्सा था उसमें अल्लाह ताला ने 3 ग्रोहों का ज़िक्र किया था, मोमिनीन, काफिरीन एंड मुनाफिकीन। इनके बारे में हमने जो है ना देखा था कि ये कौन लोग थे। दूसरे हिस्से में इंसान की खिलाफत और आदम अलैहिस्सलाम का वाकया था, ठीक है, इसको हमने कंप्लीट देखा था। अब जो है तीसरा हिस्सा जो है वो हमारे पास है बनी इसराइल के बारे में। आप देखेंगे कि सूरत बकरा में मुतअद्दिद मुकामात पर जो है आपको बनी इसराइल का जिक्र मिलता है। तो बनी इसराइल कौन लोग थे और ये इनकी नेमतें, नाफरमानी और नसीहतें, इन सारी चीजों को आज हम करेंगे डिस्कस। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को मुखातिब करते हुए फरमाया था, या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती, या बनी इसराइल या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम। ए बनी इसराइल, मेरी वो नेमतें याद करो जो मैंने तुम पर की। यानी अल्लाह ताला बनी इसराइल से मुखातिब हैं और उन्हें कह रहे हैं कि मेरी वो नेमतें याद करो जो मैंने तुम पर की। अब वो कौन सी नेमतें थी, वो नेमतें क्या थी? पहली, फिरौन से निजात। दूसरी, मनोसल्फा जैसा खाना। तीसरी, बादलों का साया। चौथी, दरिया का रास्ता चाक करके उनको बचाया जाना। चौथी, तौरात जैसी अजीम किताब पर उनका होना। पांचवी, छठी, अंबिया का तसलसल में आना। फिर क्या किया? यानी उनको ये नेमतें जो है वो अता की गई थी। अब फिर उन्होंने इन नेमतों पर क्या किया उसके बारे में क्या है, उन्होंने जो है बिछड़े को माबूद बना लिया। अहकाम इलाही में उन्होंने तहरीफ की, अंबिया को झुटलाया। ना सिर्फ झुटलाया बल्कि उन्होंने अंबिया अलैहिस्सलाम को, अंबिया कराम को कत्ल भी किया। तो दुनियावी मुफाद पर दीन को कुर्बान कर दिया उन्होंने, तकवा की बजाय जिद और हसद को चुना। ठीक है। अब उनको जो है सख्त अल्फाज में तनबीह की गई थी। वो क्या थी? वो सूरत बकरा की आयत नंबर 85 में थी। अफतुमिनूना बिबादिल किताब, अफतुमिनूना में अफतुमिनूना बिबादिल किताबी व तकफुरूना बिबाद। सूरत बकरा की आयत नंबर 85 थी ये। इसका तर्जमा कुछ यूं है, क्या तुम किताब के कुछ हिस्से पर ईमान लाते हो और कुछ को झुठलाते हो? ये था जी सूरत बकरा की आयत नंबर 85 में उनको की गई थी तनबीह। फिर उनका अंजाम क्या हो? उनका अंजाम जिल्लत और रुसवाई जो है वो उन पर मुसल्लत कर दी गई थी। उनके दिल सख्त कर दिए गए थे, हिदायत उनसे छीन ली गई थी और दुनिया की मोहब्बत और आखिरत की बेकदरी ने उन्हें गुमराह कर दिया था। ये था मुख्तसर तरीन बनी इसराइल का वाकया सूरत बकरा से। तो अब इस वाकया से हमें क्या पैगाम मिलता है? मैंने हिस्सा अव्वल आपको बताया, मैंने हिस्सा दोम आपको बताया और उनसे हमें क्या क्या पैगाम मिला मैंने ये भी साथ साथ आपको बताया। तो लिहाजा हिस्सा सोम से यानी तीसरे हिस्से से हमें क्या पैगाम मिलता है, आइए देखते हैं। हम अगर कह दें कि हम जुबान से यानी कि हम कह दें कि हम मुसलमान हैं तो सिर्फ ये काफी नहीं है। जुबान से कहना कि हम मुसलमान हैं ये काफी नहीं है, हमें अमल भी जरूरी है, हमारी नीयत पुख्ता होना भी जरूरी है, हमारे दिलों में ईमान का पुख्ता होना भी जरूरी है। दूसरा, अल्लाह की नेमतों का शुक्र ना करना और इसकी नाफरमानी करना जो है हमारे लिए अजाब का बाइस बनता है। तीसरा, कुरान हमें बनी इसराइल का अंजाम, उनके अंजाम जो है बनी इसराइल का जो था, कुरान मजीद ने जो हमें बताया वो उससे हमें ये सबक देता है कि हम वो गलतियां दोबारा ना दोहराएं या हम वो गलतियां दोबारा ना करें। तो ये था बनी इसराइल का वाकया और उससे मिलने वाला हमें पैगाम। अगर हम आज के मुसलमान जो खास तौर पे हिदायत के रास्ते से भटक चुके हैं, अगर वो मजीद जो है हिदायत को छोड़ दें, जो थोड़े बहुत लोगों के पास हिदायत मौजूद है, अगर वो लोग भी हिदायत से हट जाए ना, तो फिर दीन के साथ वो खेलेंगे। वो दुनिया को अपना आखिरी ठिकाना समझेंगे और दुनिया को तरजीह दें। आखिरत को जब वो भूल जाएंगे ना, तो अंजाम हमारा भी बनी इसराइल से मुख्तलिफ नहीं हो। अगर हमारी दुनिया में, हमारे दौर में कोई हिदायत पे नहीं रहेगा, कोई परहेजगार नहीं रहेगा, कोई मुसलमान नहीं रहेगा,
کوئی منافق جب سب دنیا منافق ہو جائے گی. منافق کون لوگ تھے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو دو رخی کرتے تھے، ان کے دلوں میں کچھ اور ہوتا تھا اور ان کی زبانوں پہ کچھ اور ہوتا. جب دنیا منافقین سے بھر جائے گی نا تو پھر ہمارا انجام بھی بنی اسرائیل کے جیسا ہی ہوگا. اللہ ہمیں نصیحت لینے والی جو ہے وہ دعا عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ملتے ہیں جی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.